होम। प्यारे बच्चों, आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इस अफर्मेटिव और नेगेटिव में आपको पहली वीडियो में करा चुका हूँ। इसकी पहचान भी आपको मालूम है और इसकी हेल्पिंग वर्ब भी आपको मालूम है। मैंने बताया था शैल हैव और विल हैव। इसका बनाने का रूल कैसे होगा? यदि क्वेश्चन वर्ड हमारा सेंटेंस के शुरू में है, वाक्य के शुरू में है, तो उसको बनाने का तरीका कैसे होता है मैं लिख देता हूँ। इसका बनाने का रूल जो होगा, सबसे पहले यदि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के शुरू में है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट और फिर हैव, वर्ब के थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और फॉर या आफ्टर जो भी होगा वह लगाकर फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में टेंस बनेगा। देख लेते हैं वाक्य बनाकर। पहला वाक्य हमारा, क्या चपरासी 10 बजे तक घंटी नहीं बजा चुकेगा। इसमें नहीं भी है, नहीं शब्द भी है। ये इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों ही बोला जाएगा। तो नोट जो होगा इसमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ जाएगा। तो क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब चपरासी के हिसाब से आ जाएगी विल द पियोन। सब्जेक्ट आ जाएगा द पियोन, PEON, पियोन। सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट आ जाएगा, नोट और फिर हैव, HAVE, हैव। रंग, थर्ड फॉर्म रंग हो जाएगी, RUNG, रंग। द बेल, BELL, बेल। बाय, तक की अंग्रेजी आ जाएगी बाय। 2 o'clock, 10 o'clock, 10 OCLOCK, 10 o'clock कैसे बनेगा? विल द पियोन नोट हैव रंग द बेल बाय 10 o'clock? क्वेश्चन मार्क। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, अगला सेंटेंस देख लेते हैं। अगला वाक्य है हमारा, क्या हेडमास्टर के आने से पहले छात्र जा चुके होंगे। तो क्या कीजिएंगे, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी विल द हेडमास्टर, इसमें क्या हेडमास्टर के आने से पहले छात्र जा चुके होंगे, तो छात्र जाने का पहले कार्य हो रहा है। मैं गलत बोल गया था, छात्र जाने का पहले कार्य हो रहा है, तो हम छात्र की बनाएंगे विल द स्टूडेंट, STUDENTS, बहुवचन में है, प्लूरल में है, तो स्टूडेंट्स हैव, GONE, बिफोर, BEFORE, बिफोर द HEAD, हेड मास्टर, MASTER, मास्टर comes, COMES। तो कैसे बनेगा, विल द स्टूडेंट्स हैव गॉन बिफोर द हेडमास्टर कम्स। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। बिल्कुल सेम ऐसे ही बनेगा, बस क्वेश्चन वर्ड शुरू में आ जाएगा। देख लेते हैं। वह तुम्हारे आने से पहले क्यों सो चुकी होगी या सो गई होगी। तो देख लेते हैं, वाई, क्योंकि आ जाएगी सबसे पहले वाई विल सी हैव, why will she have slept
SLEPT, स्लीप फर्स्ट फॉर्म होती है, स्लेप्ट थर्ड फॉर्म। बिफोर, BEFORE, बिफोर यू कम, COME, क्वेश्चन मार्क। Why will she have slept before you come? नेक्स्ट सेंटेंस। कैसे वाक्य? मार्च से पहले वहाँ कौन जा चुका होगा? तो इसमें सब्जेक्ट तो है नहीं, कौन सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है, तो सबसे पहले तो हु आ जाएगा, W, हु विल हैव gone, 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 there, 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 before, 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 March, MARCH, क्वेश्चन मार्क। कैसे बना? हु विल हैव गॉन देयर बिफोर, BEFORE, बिफोर मार्च। आधी रात से पहले वह क्या कर चुकी होगी? तो कैसे बनाएंगे? What will have done, क्या क्या जाएगी? What will he have done, DONE, done before, 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 C है ये, C, बिफोर मिडनाइट, MID, मिड, NIGST, मिडनाइट। What will she have done before midnight, ये C था, मैंने ही लिख दिया था। What will she have done before midnight, क्वेश्चन मार्क। अगला वाक्य है, हमारे सोने से पूर्व वह गाना क्यों नहीं गा चुकेगी? तो कैसे बनाएंगे? Why will she not? Will she not have sung, SUNG, sung a song before, BEFORE, before we sleep, SLEEP, sleep। तो सबसे पहले तो ये बन गया, Why will she not, वह गाना क्यों नहीं गा चुकेगी, क्योंकि यह काम पहले हो जाएगा, होने की संभावना है इसमें। तो वाई वी की आ जाएगी, वाई विल सी नॉट, ही के साथ विल आ जाएगी, क्यों पहले आ गया, विल सी नॉट हैव संग, थर्ड फॉर्म संग हो जाएगी, सिंग, सैंग, संग ए सॉन्ग, बिफोर पहले की यानी पूर्व की, वी स्लीप हम सो जाएंगे। अगला वाक्य है, अंतिम वाक्य देख लेते हैं, मेरे आने से पूर्व कौन इस कार्य को कर चुकेगा? तो कैसे बनाएंगे? इसमें कौन यानी सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है, कौन की आ जाएगी, हु, WHO, हु विल हैव
Who will have done, DONE, done this work, before, BEFORE, before I come. Who will have done this work before I come, यानी मेरे आने से पूर्व कौन इस कार्य को कर चुकेगा। Who will come, who will have done this work before I come, कौन इस कार्य को कर चुकेगा, क्योंकि ये कार्य पहले होने की संभावना है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा, और मेरे आने से पूर्व ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो ऐसे ही बोला है मैंने, हु विल हैव डन दिस वर्क बिफोर आई कम, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। आपकी समझ में आ गया होगा, मुझे आशा है। यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे मालूम कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से यूट्यूब चैनल पर। इस यूट्यूब को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी कराएं। थैंक यू वेरी मच।